इल्यूमिनाटी, यह शब्द जितना रहस्यमय है उतना ही पुराना भी। इल्यूमिनाटी के बारे में लोग बताते कम डराते ज्यादा हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 70% इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। समय समय पर इल्यूमिनाटी के द्वारा लोगों के बीच भ्रम पैदा किया जाता है, लेकिन असलियत में इल्यूमिनाटी जैसा कोई गोपनीय संगठन है या नहीं, यह बात कोई नहीं जानता। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या से लेकर 9/11 हमले तक इल्यूमिनाटी का हाथ माना जाता है। आइए आज हम इसी टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे कि कैसे इल्यूमिनाटी ग्रुप का जन्म हुआ और पूरे दुनिया में इसका नाम फैल गया। इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावेरिया सूबे में स्थित एक छोटे से शहर इंगोलास्ताद में हुई थी। वर्ष 1776 में इंगोलास्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम वीशॉप ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका नाम उन्होंने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा था। प्रोफेसर एडम वीशॉप इस संगठन की मदद से एक नई दुनिया की स्थापना करना चाहते थे, जहां मजहब की दीवारें ना हो और सबको बराबरी का हक हासिल हो। प्रोफेसर वीशॉप की लिखी एक किताब आज भी इंगोलास्ताद के म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। इस किताब में उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया संगठन इल्यूमिनाटी की शुरुआत के पीछे उनका मकसद क्या था। इस मकसद को जानने के लिए हमें उनके बचपन में जाना होगा, क्योंकि यह राज उनके बचपन में छिपा है। 6 फरवरी 1748 जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े एडम बचपन में ही अनाथ हो गए। रिश्ते के एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलें देखी। भेदभाव के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चल के वह एक समान समाज की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई के बाद एडम प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलास्ताद में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वह भीतर ही भीतर क्या कर रहे हैं। जाने माने प्रोफेसर एडम वीशॉप ने इसकी नींव रखी। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यह देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशी से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। 1 मई 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्द ही सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 में ग्रुप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। इल्यूमिनाटी अब यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन तक लोगों की चर्चाओं में आने लगा था। इल्यूमिनाटी को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर अजीबोगरीब बातें निकलकर सामने आने लगी, जिससे लोगों के मन में खौफ पैदा होने लग गया। इल्यूमिनाटी का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है, इसलिए इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वाले को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे। साथ ही यह कि धर्म पर यकीन करने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। धरपकड़ में सदस्यों के घरों से ना दिखाई देने वाला इंक जब्त हुआ, जिससे आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थी। खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाली साहित्य मिले, साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडा पर साहित्यों का ढेर मिला। तब दुनिया के किसी भी देश में अबॉर्शन बैन था, लेकिन इस संगठन के पास अबॉर्शन को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस संगठन की सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया और सरकार ने इल्यूमिनाटी पर पाबंदी लगा दी। वीशॉप को तड़ी पार करके इंगोलास्ताद से करीब 300 किलोमीटर दूर जर्मनी के शहर गोथा में रहने के लिए भेज दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि 18वीं सदी में फ्रांस में हुई क्रांति के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या में भी संगठन का हाथ था। 22 नवंबर 1963 को उनकी हत्या कर दी गई थी।
इसको लेकर समय समय पे कई खुलासे हुए हैं, लेकिन आखिर उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था और किसने उनकी हत्या करवाई थी, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो सका। माना जाता है कि उनकी हत्या के समय उनके आसपास एक महिला दिखी थी, जिसके हाथ में कैमरे की तरह दिखाई देने वाला एक पिस्तौल थी। इस महिला को द बबुश्क लेडी के नाम से जाना जाता है। अब ये महिला कौन थी, इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इस संगठन को 244 साल हो गए, लेकिन इसको आज तक कोई भी देश ढूंढ नहीं पाया है, इसलिए यह संगठन और संगठन से बिल्कुल अलग है। आई होप आप सभी को इल्यूमिनाटी के ऊपर यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिए और हमें कमेंट में यह भी बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।